Hello, my dear students. How are you all? I'm sure you all are good. My dear students, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो का, इंग्लिश फ्लेमिंगो, चैप्टर नंबर 8, गोइंग प्लेसेस। इस चैप्टर के लिए हम सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंट्रोडक्शन में बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके सामने आएंगे इसमें, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपको। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है, मेन लीड है, उसके बारे में बता दूं। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल प्ले करने जा रही है, उसका नाम है सोफी। सोफी के घर वालों के बारे में बातचीत होगी यहाँ पर। तो सोफी एक डे ड्रीमर है, सपने देखती है, इमेजिनेशन की ज़िंदगी जीती है वो, और उसके कुछ सपने भी हैं इसमें। अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ऑथर के बारे में बताया गया है। जो गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर हमें दिया गया है, उसके ऑथर हैं A.R. Batten. Is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. In this story, Going Places, Batten explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. अब सोचिए, adolescent का मतलब क्या होता है? टीनेजर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब अभी टीनेजर्स हैं। फैंटेसाइजिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि इमेजिन करना, टू इमेजिन समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हैपन। आई बात समझ में? यानी कि आप जो चीज़ सोचते हो, इमेजिन करते हो कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ मैं, तो फैंटेसाइजिंग करना। ठीक है, तो अब यहाँ हीरो वर्शिप ये कहानी का मेन आधार है। आइए समझते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, क्या हम इस चैप्टर में समझेंगे, क्या इस चैप्टर को हम समझेंगे अच्छी तरीके से। सो लेट्स टॉक अबाउट। इस पर देखिए लिखा है, व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। सोफी कहती है, सोफी एक लड़की है यहाँ पर, सोफी कहती है व्हेन आई लीव, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, कमिंग फ्रॉम होम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी अपने एक टाइम पे, अभी फिलहाल वो स्कूल के लाइफ में जी रही है अभी, जब मैं स्कूल से रिलीज हो जाऊंगी, तब मैं अपने एक बुटीक खोलूंगी। आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। बुटीक क्या होता है पता है आपको? अ स्मॉल शॉप सेलिंग फैशनेबल क्लोथ्स, जहाँ पर एक फैशन के कपड़े मिलते हैं, यहाँ पर उसे बुटीक बोला जाता है। जैंसी एक फ्रेंड है सोफी की, ध्यान रख लीजिए। लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। जैंसी को डाउट होता है यहाँ पर, कि जैंसी को लगता है कि क्या कहना चाहती है ये सोफी, कि बुटीक खोलेगी। अब यहाँ पर टेक्स मनी, सौफ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बोला गया है सोफी को, सोफी का शॉर्ट फॉर्म किया दिया है, सौफ दिया है यहाँ पर। सौफ टेक्स मनी, समथिंग लाइक दैट, इसमें तो पैसा खूब लगता है सौफ। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड, मैं कर लूंगी, मैं निकाल लूंगी कैसे भी। सो स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। अब स्टेयरिंग मीन्स घूरना होता है, एक्चुअली किसी को गेज करना, घूरना होता है। तो यहाँ पर जैंसी को थोड़ा सा डाउट हुआ, यहाँ पर स्टेयर करके बोल रहे कि इसमें तो काफ़ी पैसा लग जाएगा और काफ़ी समय भी लग जाएगा इसमें, तो एक बुटीक खोलने के लिए आपको। सो वेल, आई विल बी मैनेजर देन, तो फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगी। येस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विथ, टिल आई हैव गॉट इनफ, और जब तक मेरे पास उतने पैसे ना हो जाए एक बुटीक खोलने के लिए, तब तक मैं कहीं ना कहीं मैनेजर बन जाऊंगी। बट एनीवे, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। देखते हैं कैसा होता है सब कुछ। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ, सॉफ, कोई भी तुम्हें इतना मैनेजर नहीं बनाएगा डायरेक्ट। सौफ यहाँ पर उसकी फ्रेंड जैंसी एक बहुत ही अच्छी बच्ची है, बहुत ही अच्छी लड़की है। वो रियलिस्टिक जीवन जीती है, वो रियलिटी में जीती है जैंसी, जबकि सोफी हमारी डे ड्रीमिंग करती है। उसके इमेजिनेशन बहुत बड़े बड़े हैं, ख्वाब बड़े बड़े हैं, उसके सपने बड़े बड़े हैं उसके। सो आइए, उसके सपनों को क्या पूरा कर पाते हैं हम, या नहीं कर पाती, या खुद वो कर पाती नहीं कर पाती, लेट्स टॉक अबाउट, देखते हैं आगे। सो आई विल बी लाइक मैरी क्वाइंट, सोफी सेड, आई विल बी नेचुरल। अब यहाँ पर मैरी क्वाइंट एक औरत है, मे बी वो बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर होगी,
मे बी। हालांकि इस चैप्टर में इसके बारे में कोई अभी ऐसा फोकस नहीं किया गया है कि मैरी क्वाइन कौन थी। सो वी आर जस्ट सपोज टू बी दैट सोफी कह रही है कि मैं मैरी क्वाइन की तरह बनना चाहती हूँ। मैरी क्वाइन मे बी एक फैशन डिजाइनर होती है, बहुत बड़ी होगी। It will be natural. They will see it from the start. I will have the most amazing shop this city ever seen. और मैं इस यहाँ पर इस स्ट्रीट में मैं एक बहुत अच्छा एक शॉप अपना एक जो जिसने आज तक कभी देखा ना हो वैसा बनाना चाहती हूँ मैं। जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। अब ईयर मार्क मीन्स क्या होता है, देखिए ईयर मार्क्ड का मतलब होता है रिजर्व्ड होना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईयर मार्क्ड, वोकैबुलरी लिख देता हूँ मैं। ईयर मार्क्स मीन्स रिजर्व्ड, यानी कि अब तो सोचो, देखिए यहाँ पर एक बात बताई जा रही है यहाँ पर। जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। बिस्किट फैक्ट्री में वो एक उनको उनको पता था कि आगे चल करके हमने एक बिस्किट फैक्ट्री में जॉब करनी है, काम करना है हमने। तो ईयर मार्क ये रिजर्व्ड हो चुका था उनका कि हमें यहाँ काम करना है। बिकेम मैनिकॉली। अब मैनिकॉली मतलब होता है सैड, सैड तरीके से बोलना। मैनिकली मीन्स क्या होता है, सैड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेकेंड वोकैबुलरी हमारी क्या हो गई, मैनिकली। मैलिनकली है मीन्स सैड, दुखी स्वर में, दुखी दुखी होकर के। शी विश्ड सोफी वुडंट से दिस थिंग्स। और वो इच्छा जाहिर कर रही है कि वो इस तरह की बातें ना करे, जो चीजें होनी नहीं है उसके बारे में बातें करके क्या फायदा। When they reached Sophie Street, Jancy said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be." अब देखिए आगे। Yeah. So you really should be sensible. Sensible मतलब होता है कि अब काफी दिन कम बच गए हैं, अब तुम्हें अब सेंसिबल बातें करनी पड़ेगी यहाँ पर। They don't pay well for shop work. You know that. Your dad would never allow it. और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे पिताजी अलाउ नहीं करेंगे बुटीक खोलने के लिए, शॉप खोलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, और एन एक्ट्रेस, सोफी ने कहा तो फिर मैं एक्ट्रेस बन जाती हूँ। एक्ट्रेस का ख्याल कैसा रहेगा। नाउ देर इज रियल मनी इन दैट। यस, मुझे लगता है कि एक्ट्रेस में काफी पैसा है, काफी पैसा मिलेगा मुझे। यस, एंड आई कुड मे बी हैव अ बुटीक ऑन द साइड। और साइड बाय साइड में अपना बुटीक भी खोल लूंगी। मीन्स आप देखिए यहाँ पर उसके ट्रैक्स बहुत सारे हैं सोफी के, कि सोफी एक तो एक्ट्रेस का भी नाम ले रही है, ऊपर से कह रही है कि साइड बाय साइड में अपना बुटीक भी खोल लूंगी। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे। मेरे ख्याल से एक्ट्रेस दिन भर तो काम नहीं करते होंगे ना, शायद। वो अपनी फ्रेंड से बोल रही है, जैसी से। समथिंग अ बिट सफोस्टिकेटेड। सफोस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, सफोस्टिकेटेड मतलब होता है सिविलाइज्ड पर्सन, एक बहुत ही सज्जन पुरुष, जो उसके पास अमीर भी होता है वो, और उसके पास तमीज भी होती है बात करने की, उसे कहते हैं सफोस्टिकेटेड। तो यहाँ पर और इससे एक बिट सफोस्टिकेटेड भी लगूंगी मैं। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और बातें करते करते वो दोनों सोफी अपने घर पहुंच जाती है, और बारिश भी हो रही होती है, तो वो अपने फ्रेंड को बारिश में छोड़ करके वो अंदर चले जाती है कमरे में, और मे बी जेंसी अपने घर जा रही है। अब यहाँ पर अब नाउ शी वॉज एंटरिंग इन हर रूम। आई एम टॉकिंग अबाउट सोफी। सोफी अब अपने कमरे में जा रही है। अब कमरे में जाकर के उसके पेरेंट्स सब बैठे हुए हैं अंदर मे बी। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक। अब वो अपने घर में जाकर के लोगों से कह रही है कि इफ एवर आई कम इन टू मनी, अगर मेरे पास पैसा हुआ तो आई विल बाई अ बुटीक, मैं एक बुटीक खोलूंगी, मैं एक बुटीक खरीद लूंगी मैं। हाँ, if you ever come into money, if you ever come into money, you will buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. अब उसके पेरेंट्स ने बोला, हूँ, इफ यू एवर कम इनटू मनी, अगर तुम्हारे पास पैसे हुए तो तुम क्या खरीदोगे। यू विल बाई अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, तुम हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक अच्छा सा घर खरीदोगे। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर थैंक यू वेरी मच, वो किसी डिनर टेबल में बैठे हुए हैं और किसी ने उनको सर्व किया है उस वक्त खाने की, कुछ खाने की चीजें सर्व की, तो उनको बोल रहे थैंक यू वेरी मच बात करते करते। जब उसकी बेटी ने बोला कि मेरे पास जब पैसा होगा तो मैं बुटीक खरीदूंगी, तो इतने में उसके पेरेंट्स ने क्या बोला, उसके फादर ने क्या बोला, अच्छा अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम हमारे लिए घर खरीदोगी, थैंक यू वेरी मच।
जिसने भी खाना दिया उनको उसको उनको कह रहे बात करते करते। सोफी फादर वॉज स्कूपिंग शेपर्ड्स पाई इन टू हिज माउथ एंड हार्ड एज ही कुड गो, हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट मार्क्ड फ्रॉम द डे। सोफी फादर वॉज स्कूपिंग। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर स्कूपिंग के बारे में बता दूं यहाँ पर कि स्कूपिंग का मतलब क्या होता है, ईटिंग वेरी फास्ट। यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए थर्ड पॉइंट, स्कूपिंग। स्कूपिंग का मतलब होता है ईटिंग वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी खाना, उसे कहते हैं स्कूपिंग कहते हैं उसे। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अगर समझ में ना आए तो आप यू कैन टॉप विद मी। सो स्कूपिंग शेपर्ड्स पाई, पाई कोई खाने की चीज होती है, शेपर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, जितना जल्दी हो सके उतना खाने की कोशिश कर रहे थे। हिज प्लम्प फेस, प्लम्प फेस मतलब होता है राउंड फेस, स्टिल ग्रीमी, ग्रीमी मतलब होता है डर्टी एंड स्वेट मार्क फ्रॉम द डे। अब थोड़ा सा वो दिखने में थोड़ा सा नहाए धोए नहीं लग रहे थे, गंदे मैले लग रहे थे, लेकिन अपने जितनी जल्दी हो सके वो काम पे जा रहे होंगे शायद, या काम से आए होंगे वो, तो वो खाना खा रहे थे तेजी में खाना खा रहे थे वो। शी थिंक मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड, लिटिल सेड लिटिल ड्रैक। अब डेरेक कौन था यहाँ पर, डेरेक उसका छोटा भाई था, सोफी का भाई था। तो डेरेक ने बोला कि पिताजी मुझे लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं। क्यों, सही बात है कि नहीं। तो हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर देयर मदर साइड। अब यहाँ पर देखिए, अब उसके छोटे भाई ने मस्ती लेते हुए बोला, जैसी सोफी ने बोला कि मैं जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं बुटीक खोल लूंगी, तो ये सब बातें बोलते हुए उसके छोटे भाई ने डेरेक ने क्या बोला, डेरेक ने बोला कि पापा पैसे लगता है पेड़ में उगते हैं। क्यों, तो हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर देयर देयर मदर साइड। और उसकी माँ ने भी क्या बोला, माँ ने, साइड मतलब क्या होता है, SIGHED, साइड मतलब होता है ब्रीथ आउट, सांस लेते हुए, लंबी सांस लेते हुए। हाँ, इस प्रकार से उसकी माँ ने भी किया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ नंबर पे है साइड। साइड मतलब होता है ब्रीथ आउट। ठीक है, ब्रीथ आउट उसे बोलते हैं हम लोग। तो सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टन हिज हर एप्रन स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पर सोफी ने देखा कि उसकी माँ, सिंक मतलब होता है वॉश बेसिन, किचन में जहाँ पर बर्तन हम धोते हैं उसे सिंक बोला जाता है। तो वहाँ पर उसकी माँ कुछ बर्तन धो रही थी। स्टूप्ड, स्टूप मतलब क्या होता है, स्टूप मतलब होता है जिसमें हमने शोल्डर को आगे झुका करके हम जैसे, और हमारा बैक पोर्शन पीछे की तरफ होता है और आगे की तरफ हम सिंक की तरफ अपना मुंह झुका करके उसे स्टूप बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग शोल्डर बैंड फॉरवर्ड। सिंक में वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट, मतलब जिसको ढंग से ना हो, प्रॉपर इन, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर मीनिंग उसका, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, जो प्रॉपर ना हो मतलब। तो पीछे जहाँ से, जैसे हम एप्रन एप्रन बांधते हैं ना कपड़े, किचन में जाते हैं तो एक एप्रन पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो। तो बर्तन धोते वक्त भी एक एप्रन लगाते हैं हम लोग। तो एप्रन के पीछे से हमें कुछ बांधना पड़ता है, धागा वगैरह, तो उसको बो बोला जाता है। तो यहाँ बोला जा रहा है द डेलिकेट सीम बो एंड द क्रूक्ड बैक। अब क्रूक्ड मतलब क्या होता है, क्रूक्ड मतलब बेंट हो जाना, बेंट, यहाँ लिख देता हूँ बेंट हो जाना, यहाँ लिखता हूँ बेंट हो जाना। बेंट। The evening had already blackened in the window and the small room was steamy from the stove. अब वो शाम जो थी वो ऐसा था, ऑलरेडी blackened in the window, ठीक है, अंधेरा अंधेरा हो चुका था, खिड़कियां में डार्क हो चुका था, एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी, और उस छोटे से कमरे में स्टोव से निकलने वाला धुआं, पूरा काफी कमरे में धुआं हो चुका था, एंड क्लटर्ड। अब क्लटर्ड मीन्स क्या होता है, अनटाइडी, गंदा सा हो गया था काफी कुछ उसमें। विद द हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज वेस्ट, ठीक है, काफी गंदे तरीके से उसके पिताजी वहां पे, एक वेस्ट मीन्स बनियान होता है, बनियान में बैठे हुए थे। एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और चारों तरफ इधर उधर फैले हुए थे हर एक चीज।
सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रॉट। तो सोफी को थोड़ी सी थ्रॉट में कुछ खिसक सी हुई। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, और इतने में उसने अपने भाई को देखा, बड़े भाई, यानी जियोफ जो था वो बड़ा भाई था। नाउ शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ। यहाँ पे जियोफ जो है उसका बड़ा भाई है, और डेरेक की बात हुई थी तो डेरेक छोटा भाई था उनका। तो जियोफ को देखा, इतने में जियोफ को देखा तो ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट नेक्स्ट रूम, टिंकरिंग। टिंकरिंग का मतलब होता है रिपेयरिंग। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, टिंकरिंग मीन्स रिपेयरिंग होता है। With a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। उसने देखा कि उसका भाई जो है, बड़ा भाई, वो किसी मोटरसाइकिल के किसी पार्ट को वो रिपेयर कर रहा है। वो ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और कारपेट के ऊपर उसने न्यूज़पेपर बिछा रखा है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ द स्कूल एंड अप्रेंटाइज मैकेनिक। अप्रेंटाइज मतलब होता है लर्नर। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। अप्रेंटाइज मैकेनिक का मतलब होता है किसी बड़े मैकेनिक के अंडर काम करना, अप्रेंटाइज। तो अप्रेंटाइज के लिए आप लर्नर लगा सकते हो, लर्नर, इसका मतलब लर्नर होता है, ध्यान रख लीजिएगा। किसी बड़े, जैसे जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, तो डॉक्टर्स ना किसी अपने जैसे प्रैक्टिस के लिए किसी बड़े डॉक्टर के अंडर काम करते हैं वो, उसी प्रकार से अप्रेंटाइज मैकेनिक के बारे में बात हो रही है। तो अप्रेंटाइज एक काफ़ी बड़े मैकेनिक के अंडर काम करना। तो 3 साल हो चुके हैं स्कूल छोड़े हुए उसके भाई को। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, दूर से काफ़ी, सिटी के काफ़ी दूर काम करते हैं वो। He was almost grown up now, and she was a suspected area of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. He said little at all, ever voluntarily. देखिए, अब उसकी सिस्टर जो है ये अपने भाई के बारे में सोच रही है कि मेरा भाई कितना कम बोलता है, देखो, और ये दुनिया, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये किस दुनिया में रहता है, कैसे क्या बातें करता है, किस तरह काम करता है, ये उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा भी, ही सेड लिटिल एट ऑल, वो बहुत ही कम बोलता है वो, एवर वॉलंटरली, जितना जरूरत हो। वॉलंटरी मतलब होता है जितना, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही बातें करना। वर्ड्स हैज टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पर बोले, यहाँ पे देखिए एक काफी अच्छी बात बोली है यहाँ पर कि वर्ड्स हैज टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑन द ग्राउंड। उसके मुंह से आवाज निकलने के लिए भी, जैसे मान लो, जैसे वर्ड्स हैज टू बी प्राइज्ड आउट, जैसे किसी के मुंह से वर्ड्स निकलते तो आपको प्राइज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड। तो मुंह से कुछ बात निकलना, एक प्रकार की बात बोली गई कि बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से कुछ बात निकलती थी। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और उसे उसके उसको जेलस होती थी उसके साइलेंस के, चुप रहने से। वेन ही वॉजेंट स्पीकिंग इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेस शी हैड नेवर बीन। उसको ऐसा लगता था कि ये कौन सी दुनिया में रहता है, किस दुनिया में बातें करता है, कैसे, जहां मैं आज तक कभी गई नहीं ऐसी दुनिया के अंदर। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट प्लेस, काफी दूर। आउटलाइन, आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट काफी मतलब होता है काफी दूर प्लेस में। अगर आप देखें तो ये हमारे पास है आउटलाइन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा वीडियो में थोड़ा सा पेज नहीं आ पाया था, बट आई एम श्योर कि आप इसको देख लेंगे। When he was when he was speaking, it was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been। तो यहाँ उसको लगता है कि ये किस दुनिया में ऐसा रहता है मेरा भाई, जो मैं आज तक कभी गए नहीं उस दुनिया के पास। Whether they were only the outlying district। outlying district का मतलब होता है far distance, काफी दूरी में रहना, काफी दूरी में जॉब करना, या काफी दूरी में रहना अपने जीवन में। तो यहाँ लिखा, ये बात बोली गई है यहाँ पर, of the city or place beyond in the surrounding country। Who knew? कौन जानता था? They attend a special fascination simply because they were unknown to her and remain out of her reach। ठीक है, तो उसको लगता था कि यार यहाँ पर देखिए फैसिनेशन आ गया। देखिए फैसिनेशन मतलब होता है सिंपली एक नॉर्मली जैसे इमेजिनेशन करना, हम लोग फैंटेसाइज होता है जैसे हम लोग ना, कि हम लोग उस जीवन में जीना है। तो ये
कि इस तरह जीवन में जीते हैं, ये वो भी चाहती थी कि मैं भी अपने इस जीवन में जीऊं जैसे मेरा भाई जीता है। Because they were unknown to her and remained out of her reach. Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. अब वो कहता है कि उसकी वो सोफी कह रही है कि अपने भाई के लिए कि वो इस तरह के लोगों से मिलता है, एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब होता है नॉन नेटिव, यानी कि रेयर लोगों से मिलता है वो, इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, जिन्हें मैंने आज तक कभी बात ही नहीं किया, ऐसे लोगों से बातें करता है, हो सकता है फॉरेन पीपल से बातें करता हुआ। इट वॉज इम्पॉसिबल though he was quiet and didn't make a new friend easily. She longed to know them. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection, and that someday he might take her with him. उसे लगता था कि मैं अपने भाई को इतना प्यार करती हूँ, इतना मैं मानती हूँ उसको, मे बी ये मुझे अपने बारे में सीक्रेट्स बताएं, अपने बारे में जानकारी दे, मुझे ले जाए कहीं भी, मुझे घुमाने ले जाए, मुझे इस तरह की चीज़ों को, मुझे, क्योंकि उसको घूमना, उसको फिरना, सोफ़ी को पसंद था उसको। लेकिन वो अपने भाई के हर काम से एक अनजान थी, उस चीज़ से वो स्ट्रेंज थी एक्चुअली, क्योंकि वो बोलता कम था उसका भाई। मैं यहाँ पे भाई की बात कर रहा हूँ, बड़े भाई की, जिसका नाम क्या है बताइए, उसके बड़े भाई का नाम क्या है? जियोफ, राइट। तो देखिए, दो देयर फादर फॉरबेड, फॉरबेड मतलब होता है मना करना, टू डिनाई, कंप्लीट मना करना, फॉरबेड इट, एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड an opinion. She knew he thought her too young and she was impatient. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसके पिताजी ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि अपनी बहन को कहीं घुमाने लेके नहीं जाओगे, मतलब एक दूसरे को घुमा नहीं सकते आप। तो लेकिन जियोफ तो अपने काम से मतलब रखता था, उसे अपने काम की पड़ी थी बस। लेकिन यहाँ पर जो सोफ़ी है वो इम्पेशेंट है काफ़ी, वो काफ़ी, मतलब इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्साइटिंग होना, बहुत ही क्यूरियस होना, कहीं जानने के लिए, जानने की इच्छा रखना, इम्पेशेंट। शी वॉज कॉन्शियस of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel at home there as in the city which had always been her home. तो यहाँ पे देखिए बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पर, she was conscious of a vast world. अब conscious of a vast मतलब होते बहुत बड़ी दुनिया से वो एक अवगत थी, मतलब जानकारी नहीं थी उसको, और उसे लगता था कि शायद जब मैं बाहर निकलूंगी तो मेरा वेट करेंगे वो लोग, आउट देयर वेटिंग फॉर हर, एंड शी न्यू इंस्टिंक्टली। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया हमारे पास, यहाँ पर इंस्टिंक्टली एक वर्ड आया है, ठीक है, क्या बता इसका मतलब पता है आपको? इंस्टिंक्टली she knew instinctively that she would feel at home there as in the city which had always been her home. उसको ऐसा लगता था कि इंस्टेंटली मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा सोचना उसके बारे में, ज़्यादा हमें लगता है इस तरह के बारे में कि हमें जैसे बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता था उसको, वो जानना चाहती थी कि मेरे भाई हैं वो क्या करते हैं बाहर जा कर के, क्या उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसको क्या काम करता है, किस तरह लोगों से मिलता है वो। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला जा रहा है, शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम। उसे लगता था कि मैं अगर बाहर की दुनिया की बातें करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने घर में ही हूँ, मैं which had always been her home. It expectantly awaited her arrival. तो she saw herself। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं यहाँ पर सोफ़ी के साथ। सोफ़ी को लगता है कि मैं बाहर निकलूँ, मैं बाहर की दुनिया में घूमूँ मैं, पर लेकिन ये चीज़ें उसके सामने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी उसके पेरेंट्स के थ्रू। उसके भाई को भी ये परमिशन नहीं थी कि अपनी सिस्टर को वो ले जाए घुमाने के लिए। तो यहाँ पर उसको लगता था कि मैं कब निकलूँ, तो उसको इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। अराइवल मतलब होता है बाहर निकलना। सी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ। उसे लगता था कि अब मेरा भाई मुझे बाइक में बिठा करके, पीछे बिठा करके मुझे घुमाने ले जाएगा वो। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ कैप। कैप मीन्स स्टोल होता है, जैसे हम सर्दी में पहनते हैं ना, मफलर टाइप का कैप, दैट फ्लू आउट बिहाइंड, तो पीछे उड़ रही है वो स्टोल। देयर वॉज इन द साउंड ऑफ अपलॉज एट द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम। अपलॉज मतलब होता है क्लैपिंग करना। उसे लगता था कि जैसे हम निकले घूमने के लिए तो पूरी दुनिया जो है रोज टू ग्रेट हिम, ठीक है, गुलाब के फूलों की तरह स्वागत करें हमारा, हमें एक तालियों से स्वागत करें। तो जैसे ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, ये सपने थे उसके, वो सोच रही थी ऐसा हो जाए अगर। अचानक जब उसका सपना, जब वो देखती है अपने भाई को, ही सेड फ्रॉनिंग। फ्रॉनिंग मतलब क्या होता है?
एक वर्ड है हमारे पास अनोइंग, परेशान। फ्रॉनिंग मीन्स होता है परेशान। ही सेट फ्रॉनिंग दैट द ऑयली कंपोनेंट ही क्रैडल इन हिज हैंड। तभी देखा अचानक कि उसका भाई जो है एक मशीन कंपोनेंट, मतलब एक मतलब कोई मोटर बाइक की मशीन का पार्ट लेकर के देख रहा है जिसमें तेल टपक रहा है इसमें से। क्रैडल, उसको जोर से टाइट से पकड़ रखा है ताकि वो उसमें तेल ना निकले प्रॉपरली, और वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो परेशान हो रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। उसे लग रहा है कि एज दो इट वर अ स्मॉल डम एनिमल एंड ही वॉज विलिंग टू स्पीक। अब वो एक मशीन का पार्ट है, वो एक एनिमल के, डम एनिमल की तरह है बिल्कुल, जो चाहता है कि फटाफट ये बोल पड़े, ठीक हो जाए मतलब। तो इतने में उसकी बहन बोलती है, आई मेट डैनी कैजी, सोफी सेड। अब यहाँ पर डैनी कैजी देखिए, एक नया कैरेक्टर है जो यहाँ पर, डैनी कैजी एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे यहाँ पर आई मेट डेनी कैजी से, राइट। सो आई होप कि इस आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप मेंशन कीजिएगा, राइट। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी बनाता हूँ और आप हम ये चैप्टर आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टिल देन कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया हो तो यू कैन ईजिली आस्क, पूछ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट शॉर्टली मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए, और इसको एक बार दोबारा, एक बार, दो बार, तीन बार दोबारा देखिएगा इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग। सोफी के कैरेक्टर स्केच काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2, गोइंग प्लेसेस, राइट। थैंक यू वेरी मच।